और वहीं इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आर्या न्यूज में। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री से नेताओं के मिलने की होड़ मची हुई है, अभी कमलनाथ ने बागेश्वर धाम का दौरा किया और खुद उन्होंने मुलाकात की धीरेन्द्र शास्त्री की, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? इसके मायने तो देखिए यही समझ आता है कि क्योंकि चुनाव सर पर है, दो चुनाव, विधानसभा के चुनाव इस वर्ष और अगले साल फाइनल मैच लोकसभा का चुनाव, और दोनों चुनावों की अपनी अहमियत है। और कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा तो सत्ता पे काबिज है, सत्ता पक्ष है, और लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्ष है कांग्रेस। स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का और बड़े महापुरुष दिए हैं। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि यहां पर जनता से दूर जा रही है कांग्रेस पार्टी, और उसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी है। हर एक मन से, ये नहीं कि कोई बाहर वाला आकर, खुद कांग्रेस के नेता उनको जताने की कोशिश कर रहे हैं, नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जनता की नब्ज को पहचानिए। तो यहां पर देर आए दुरुस्त आए। अब हिंदुत्व का मुद्दा समझ आ रहा है, हिंदुत्व का महत्व समझ आ रहा है, भले ही वो आप उसको चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन अलका जी, मैं एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगा इस चर्चा में, क्योंकि आपने जो आज चर्चा का मुद्दा रखा है ये बहुत अहमियत रखता है। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल, आप खुद। देखिए, ये बहुत आसान होता है बोलना। यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि भाजपा ठेकेदार नहीं है हिंदुत्व वोट के या हिंदुओं के वोट के। तो यहां पर तो ये बात सब पे लागू होती है। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, और खास तौर पर अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कि जब उन्होंने एक अनोखी पहल करी कि मदरसों को हाईटेक करने की, मेन स्ट्रीम में लाने की, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, कितनी अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेके चल रहे हैं साथ में। लेकिन वहां पर भी कुछ धर्म के ठेकेदार, मैं समाज के ठेकेदार नहीं बोलूंगा, धर्म के ठेकेदार आ गए, बोलने लगे देखिए ये कैसे, ये क्या बात हुई, कमाल है। अगर सरकार ना करे काम तो बात समझ आती है, लेकिन जब सरकार कुछ अच्छी काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उनके उद्धार के लिए, वहां पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये सवाल बनता है कि क्या, अगर हम अपने मुसलमान भाइयों की बात करते हैं तो उनके रहनुमा सिर्फ विपक्ष है, इससे बात नहीं बनने वाली। यहां पर सबको मंथन करने की आवश्यकता है कि कोई भी ठेकेदार नहीं है, कोई भी एक आम आदमी ने किसी को हक नहीं दिया, चाहे नेता का जितना बड़ा कद हो या कोई बहुत बड़ी राजनीतिक दल हो। यहां पर कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हम लोग ठेकेदार हैं एक फलाने समुदाय के, एक धर्म विशेष के। तो ये सबको हक बनता है, जो विकास को तवज्जो देगा, जो उद्धार करेगा, सही मायने में राजनीति से ऊपर उठकर जनता उसको अपना बेशकीमती वोट देगी, उसको सर माथे लेगी। ये बात समझ लेनी चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को। विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जब सवाल उठाया गया कि वो पाखंड, उनकी जो शक्तियां हैं वो पाखंड करते हैं, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया। खुद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो हैं मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म में बिलीव रखते हैं लेकिन पाखंड पर भरोसा नहीं रखते। उन्होंने प्रमाण मांगा धीरेन्द्र शास्त्री से। और अब जो है पूर्व सीएम कमलनाथ जो है, कांग्रेस के कद्दावर नेता जिनकी मध्य प्रदेश में चलती है, वो खुद जाकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ये वजह नहीं है कि जिस तरीके से इस विवाद के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोग जुट रहे हैं, हिंदू धर्म के लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, उनका कद जितना तेजी से बढ़ रहा है, उसको जो है कांग्रेस इग्नोर नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जो बीजेपी है इस मुद्दे को ना भुना ले जाए। इसकी वजह से बीजेपी से पहले ही, शिवराज से पहले ही कमलनाथ जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करते हैं। अलका जी, बहुत लाजवाब आपने सवाल पूछा है जी। देखिए, कोई भी नेता हो, वो बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं और एक संदेश देते हैं कि जनता जनार्दन होती है और ये पब्लिक सब जानती है, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो कथनी और करनी में फर्क आ जाता है।
दोहरे मापदंड शुरू हो जाते हैं। यहां पर यह बात क्यों जनता भूल जाती है, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। यहां पर पहली बात, धीरेंद्र शास्त्री की तो बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बोलना चाहूंगा जो 2 बड़े चुनाव हुए लोकसभा के 2014 में, 2019 में, अगर जनता ने अपना भरोसा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जताया, भाजपा को अपना बेशकीमती वोट दिया, जनादेश दिया, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। और यहां पर मंथन करने की आवश्यकता थी विपक्ष को, खासतौर पे कांग्रेस को, कि क्यों जनता ने नकारा उनको। आप खुद बोलते हैं जनता जनार्दन है, पहली बारी तो बात समझ आती है, आपने बोला कि भावनाओं में बह गए लोग, मोदी लहर में बह गए, तो दूसरी बारी तो सुनामी आई और बड़ा प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला, भाजपा पे भरोसा जताया जनता ने, देश की आवाम ने। इसी तरह से धीरेंद्र शास्त्री की बात अगर करें, यहां पर अगर जनता उनके साथ जुड़ रही है, एक जन सैलाब, कोई ना कोई तो वजह होगी। हमारा मुल्क, ये बात समझ लेनी चाहिए सबको, हमारा सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, मैं हर एक धर्म समुदाय जिनकी आस्था है उसका सम्मान करता हूं, शीश नवाता हूं। यहां पर मानवता सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है, मानवता धर्म होना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। लेकिन यहां पर देखिए, अब देर आए दुरुस्त आए, यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी को समझ आ रहा है कि जनता की नब्ज क्या है, कुछ मामले जो राष्ट्र से जुड़े होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, आस्था से जुड़े होते हैं, वहां पर आप उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप बोले नहीं, यहां पर अभी भी हम पुरानी रणनीति से चलेंगे, अगर हमने पुरानी गलतियों से सीख नहीं ली तो काम नहीं बनने वाला, फिर वही नतीजा आएगा जो पहले 2014 में आया, 2019 में आया। इसलिए अच्छी बात है कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव लेके आ रहे हैं और यहां पर उनको समझ आ रहे हैं कि जनता किस बात को ज्यादा तवज्जो देती है, जनता से क्या उनका एक इमोशनल बॉन्ड की बात करें। यहां पर अगर उनके साथ धीरेंद्र शास्त्री के साथ लोग जुड़े, कोई ना कोई तो कारण होगा। कि आप सनातन धर्म की अगर बात करें, विशेष तौर पे साधना, तपस्या और सभ्यता एक हमारी संस्कृति रही है, तो यहां पर अगर कोई ये तो है नहीं कि कोई जादू की छड़ी चला रहे हैं, साधना करिए, घोर तपस्या करिए, तब जाकर आज उन्हें जो भी स्थिति प्राप्त हुई है या जो लोग उनके साथ जुड़े हैं या जो उनको शक्तियां मिली हैं, तो ये उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और वो जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, इतने टीवी चैनल वाले आए, लोगों ने सबूत मांगने चाहे, सबको उन्होंने संतुष्ट करा, उसके बाद लोग जुड़े, कितनी परीक्षा देनी पड़ी उनको। तो यहां बातें अब जनता को, नेताओं को भी समझ आ रहा है कि यहां पर आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस समय पॉपुलर पब्लिक सेंटीमेंट क्या है। ठीक है विपिन शर्मा जी, आपको विकास को भी, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, आपको विकास को भी तवज्जो देनी है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं योजनाएं लेके आनी है, उन पे अमल करना है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। और जैसे पहले बोलते थे, अभी आज प्रधानमंत्री ने बोला एयर शो में बेंगलुरु में कि पहले तो हम सिर्फ ट्रेड करते थे, अब हम पार्टनर हैं डिफेंस में। तो पहले हम कस्टमर थे, तो अब हम पार्टनर बन गए हैं डिफेंस उसमें की बात करें तो। ये कितनी अच्छी एक शुरुआत हुई है, नई सुबह का आगाज हुआ है। यहां पर दोनों चीजें, आस्था को भी आपने सम्मान करना है, जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, भले ही हम कहें 21वीं सदी है, हम लोग एक मॉडर्न युग में जी रहे हैं, लेकिन दोनों चीजों की अपनी अहमियत है। जी ठीक है, अहमियत है विकास की भी और धर्म की भी। मेरा ये सवाल है कि अभी कमलनाथ के ने जो मुलाकात की है वो धीरेंद्र शास्त्री से, उसको लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल किया है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जो सवाल उठाए थे धीरेंद्र शास्त्री की शक्तियों पर, उनसे जो प्रमाण मांगा था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि क्या गोविंद सिंह जी जो हैं वो कमलनाथ से माफी मांगे या फिर कमलनाथ जो है वो धीरेंद्र शास्त्री से माफी मांगे। तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ ने जो मुलाकात की है वो जो है बीजेपी को, मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो उसका इकलौता था, उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने खेमे में लाती नजर आ रही है। इस वजह से कमलनाथ के मुलाकात पे बीजेपी के जो नेता हैं इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने पहले भी, मुलाकात के पहले भी जब धीरेंद्र शास्त्री पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से सवाल उठाया था तो उन्होंने उसका खंडन किया था, उन्होंने अपना विश्वास जताया था, धीरेंद्र शास्त्री को समर्थन दिया था अपना।
देखिए दोनों बातें हैं। अगर हम भाजपा के संदर्भ में बात करें, उनके दृष्टिकोण से बात करें, तो वहां पर वो उसमें बयानबाजी कर सकते हैं, उनको हक बनता है। उसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो भी उनको पूरा हक बनता है, यही लोकतंत्र है यहाँ पर। और अगर आपस में अलग अलग खेमे बने हुए हैं यहाँ पर, अगर आप नेता प्रतिपक्ष की बात करें, आप कमलनाथ की बात करें, तो यहाँ पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ अगर आगे बढ़कर आए हैं और यहाँ पर बागेश्वर धाम गए और वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात होती है, तो ये देखिए उसके राजनीतिक मायने तो ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा संदेश परे नहीं है, क्योंकि ऐसी धारणा थी, ऐसा माना जाता था, मैं बल्कि धारणा नहीं बोलूंगा, ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर केवल एक विशेष समुदाय, या जो आरोप भाजपा लगाती थी कांग्रेस पे खासतौर पे कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो वहां पर उससे ऊपर उठकर एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जो अच्छी बात है। और भले ही वो उसमें विलंब हुआ है, काफी कई चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो यहां पर अब अगर, और सबसे बड़ी बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, गुटबाजी के लिए जानी जाती है। अगर हम यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल की बात करें, 10 साल का जो था, वहां पर जब कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी, तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पार्टी को भी आगे बढ़ाया और सरकार के भी काम चलते रहे। लेकिन यहां पर कांग्रेस गुटबाजी के लिए जानी जाती है। गुटबाजी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग खेमे बन जाते हैं। आप राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट के कैंप है। वहीं आप मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ है, और वहां पर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो हताश होकर भाजपा की तरफ रुख कर गए, आज मंत्री हैं। तो ये बातें अलग अलग, दिग्विजय सिंह अलग है, वहां पर अलग गुट है उनका। तो ये बातें, कांग्रेस उस चीज के लिए जानी जाती है। अब अच्छी बात है कि यहां पर सनातन धर्म के साथ भी जुड़ रहे हैं, एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि ये बात कोई नहीं भूल सकता कि वोट बैंक की अगर बात करें उस दृष्टिकोण से देखेंगे, विपिन तो शर्मा जी, कितना बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, एक वोट बैंक की राजनीति चल रही है, लेकिन क्या चुनाव तो छत्तीसगढ़ में भी होने वाले हैं, लेकिन वहां पे जो मंत्री है कवासी लखमा, वो धीरेन्द्र शास्त्री को धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर जो चुनौती देते हैं, वो कहते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये यहाँ आकर साबित कर दें कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो वो अपने मंत्री पद को छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी चुनौती दे दी कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पंडिताई छोड़ दें। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है सरकार, उन सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, जो जाकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की ये दो हालात ऐसा क्यों है, इसका राजनीतिक मायने हमें समझाइए। जी देखिए, बहुत बढ़िया, ये भी सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है कि यही कारण है। देखिए, जो पार्टी हर एक मंच से, जब पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे राहुल गांधी, तो वो बोला करते थे हम संगठन को मजबूत करेंगे, युवाओं को तवज्जो देंगे, और वो हो ना सका। वो उसका कारण सीधा ये है कि आप हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, वो भाजपा की तरफ रुख करके आज असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या गलती थी उनकी? उन्होंने समय मांगा था यहां पर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके पास जीता जागता उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक सुर में सुर अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मिलाती, उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि संगठन मजबूत नहीं है, या आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रेरणा नहीं दे पा रहा, या एक संदेश नहीं दे पा रहा कि आप लोग सब एकजुट हो जाएं, एक स्वर में स्वर मिलाएं और एक मंच पर खड़े दिखाई दें। ऐसे ना हो कि कोई बयानबाजी मध्य प्रदेश में कुछ और होती है, छत्तीसगढ़ में जाके कुछ और हो जाती है। तो जनता जनार्दन होती है, 21वीं सदी की आवाम है, वो भली बात ही समझ जाएगी कि अभी ये केवल चुनाव देख रहे हैं, और यहाँ पर अलग अलग कांग्रेस पार्टी की अभी भी जो विचारधारा है वो पुरानी वाली विचारधारा पे अपने कायम है। तो ये बातें जब तक एक स्वर में स्वर कांग्रेस पार्टी कम से कम अपना जो आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, उस पे वो बरकरार नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर वही परिणाम होने वाले हैं 2024 के चुनाव में। बहरहाल, क्योंकि ये आपने सवाल पूछा, इसका एक और मायना निकाला यह जा सकता है कि आजकल एक नया ट्रेंड सा बन गया है कि चाहे जितना बड़ा नेता हो, उसका जितना बड़ा कद हो, किसी भी राजनीतिक दल से उसका वास्ता हो, कुछ बयानबाजी अगर कर जाते हैं, बेतुकी या बयानवीर बन जाते हैं, तो वहां पर उसके बाद जो उनकी पार्टी है वो पल्ला झाड़ देते हैं, वो बोलते हैं ये इनका निजी बयान था।
तो ये कहां की, ये क्या आप समझते हैं कि जनता को संदेश नहीं जाएगा? आप उसको बोल दें या फिर बोले नहीं ये हमारे को डिस्टॉर्ट करा गया है, हमारे मिस इंटरप्रेट करा गया है, हमारी बात को तोड़ मोड़ कर कर पेश करा गया है। देखिए जब तीर कमान से निकल जाता है तो आप कितने उस पर लीपापोती करें, उससे काम नहीं बनेगा। ये नेताओं को समझ लेना चाहिए बात कि आप भले ही उसके बाद कोई आप एक कॉस्मेटिक उसको कवर अप करने की कोशिश करें, उसको बोले नहीं ये हमारा निजी बयान था या उस फलाने नेता का निजी बयान था, हमारी पार्टी का ये विचारधारा नहीं है। ऐसा नहीं है। या तो आप अपना घर एक रखें, मजबूत रखें कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा नेता बयानवीर बन रहा है उस पर आप नकेल कसें, क्योंकि नहीं तो विपिन शर्मा जी जिस तरीके से लगातार जो है वो कांग्रेस नेताओं की तरफ से अब खुद को हिंदू देवी देवताओं के भक्त बताने की होड़ मची हुई है। खुद राहुल गांधी जो खुद को शिव भक्त बताते हैं, कभी वो पीताम्बर ओढ़े नजर आते हैं, कभी वो मंदिर में पूजा करते नजर आते हैं, तो कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हुए नजर आ जाते हैं। और अब कमलनाथ जो हैं वो खुद को बता रहे हैं कि वो हनुमान भक्त हैं। कांग्रेस, इसके पहले कांग्रेस के नेता कभी भी हिंदू देवी देवताओं के भक्ति की बात नहीं करते थे। वो अपना निजी मामला बताते थे, कभी इसे सार्वजनिक तौर पर लाते नहीं थे। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, उसे नाराज करते नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन अब क्या लगता है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर वो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, अगर वो खुद को हिंदुत्व का हिमायती नहीं बताएगी, तो आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य जो है उसका नजर नहीं आ रहा, जब तक वो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाएगा। क्योंकि हर रैलियों में राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करते नजर आते हैं और अब मध्य प्रदेश में भी यही कुछ होता नजर आ रहा है। देखिए मुद्दा ये है कि नेता कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से उनका वास्ता हो या उनकी कोई भी धर्म की तरफ उनका रुझान हो या धर्म के साथ नाता हो, वो नास्तिक नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि अंत में हमारे को अपने आराध्य के पास जाना ही पड़ता है। यहाँ पर जब कोई मुसीबत आती है तो हम लोग मंदिर मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या कहीं भी जाएं, जो भी आपकी आस्था है। और तब हमारे को जरूरत जब सर पे आती है, तो ये बात समझनी चाहिए कि ये मखौटा किसी को पहनना नहीं चाहिए कि यहाँ पर आप वो भली भांति एक आम आदमी भी समझेगा कि नेता जो है वो भले ही खुलकर अगर हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर रहे थे, जैसे अब राम मंदिर को ले लीजिए कि राम लल्ला हमारे तरपाल में रहे इतने वर्ष, तो वहां पर क्यों नहीं सोच गई उस दिशा में, क्यों नहीं नेता एकजुट पे हो गए, एक मंच पर खड़े हो गए कि हाँ नहीं, राम मंदिर तो हिंदुस्तान में बनेगा ना, पाकिस्तान में तो बनना था नहीं। वहां पर किसकी धार्मिक भावना को चोट पहुंची? तो यहाँ पर ये बातें समझनी चाहिए। लेकिन विपिन शर्मा जी, कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि जो राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ताले खुलवाए गए थे वो राजीव गांधी की वजह से खुलवाए गए थे। नहीं तो बिल्कुल ठीक है, देखिए वो उनको पूरा हक बनता है, लेकिन अगर वो ताले खुलवाए गए थे पूजा के लिए, पूजा अर्चना के लिए, उसके बाद इतना विलंब क्यों हुआ? वो तरपाल में क्यों रहे राम लल्ला? सवाल ये बनता है, एक आम आदमी पूछ रहा है सवाल, क्या पूछेगा नहीं? और सबसे बड़ी बात है कि ये बात समझनी चाहिए कि ये किसी ने किसी के सवाल नहीं उठाया कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, कितने बड़े अपने धर्म के प्रति आप वफादार है या आप उसकी तरफ आपकी आस्था है, वो कोई नहीं सवाल उठा रहा। सवाल ये बनता है कि आप जब एक स्टैंड लेने की बात आती है, एक पक्ष ने आप मजबूती से हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तब आप हल्के क्यों पड़ जाते हैं? या जब चुनाव आते हैं तब आप मंदिर जाना शुरू कर देते हैं? सवाल ये है, एक आम आदमी भली भांति समझता है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जब मुसीबत आन पड़ती है तब तो हमें याद आती है हमारे आराध्य, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये अगर हम एक तरफ बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की और हमें सबकी धर्म आस्था का सम्मान करना है, तो यहाँ पर हम समय रहते अगर हम समझ लें कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, जनता विकास भी चाहती है और जनता चाहती है कि आपका सनातन धर्म आप उसको बल मिले, उसको आप आगे लेके जाए, लोग जो आज की जनरेशन नेक्स्ट है वो भी समझे कि क्या है सनातन धर्म और क्या हमारी। ठीक है विपिन शर्मा जी, संस्कृति क्या रही है, विपिन शर्मा जी, तपस्वियों ने साधना करी है,
लेकिन एक मुझे बड़ा दुख होता है बोलते हुए कि जब ये जो आपको जितनी टॉलरेंस चाहिए, आप सेक्युलरिज्म बातें करते हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द सीख लिए आपने, टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म, लिबरल माइंडेड, ये सारे सिर्फ हिंदू धर्म के साथ क्यों उस समय याद आते हैं? ये हम तो हमेशा हर एक की धार्मिक भावना की कदर करते हैं, तो ये अपेक्षा हम भी करते हैं कि हमारे धर्म को भी आप उसके साथ खिलवाड़ न करें। ठीक है विपिन शर्मा जी, आपको ये कौन सी समझ हुई? आप जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा था देवी देवताओं को, ठीक है क्या वो आपत्तिजनक नहीं था? ठीक है अच्छी सर, बात है। मेरा